पता है मेरी बच्ची की जब चीखें निकल रही थी ना, उसने उसके मुंह में प्लास्टिक की बोतल घुसाई थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। उसका सोचो, एक ऐसी बच्ची जो भी दुनिया को ठीक तरीके से समझना भी नहीं जानती थी, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि सारा कराची उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। कराची से सामने आने वाले आइजल के केस ने सारी दुनिया को अंदर तक हिला कर रख दिया। वो इतनी मासूम बच्ची थी कि वो अपने आसपास होने वाले खतरों से भी वाकिफ नहीं थी। ज़रा आप इसकी माँ के अल्फाज सुने। मैं घर आई, मैं उसको फ़ौरन क्लिनिक पे लेकर गई। जब मैं उसको क्लिनिक पे लेकर गई तो उन्होंने कहा इसको उल्टियाँ हो रही हैं, तो आप घर जाके बस ORS दे दो। तो मैं डॉक्टर को चेकअप करवा लाई थी, इसलिए मैं थोड़ा तसल्ली में आ गई थी, लेकिन उसकी कंटिन्यूसली उसको सांस नहीं आ रही थी और उसकी हार्ट बीट भी सही नहीं थी। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि उसको क्या हुआ जब मैंने उसका डायपर चेंज किया। जख्मी थी बहुत तरीकों से, दरिंदगी का निशाना नहीं, उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं था, लेकिन जब मैंने उसका डायपर खोला था ना, तो तब बहुत बुरे तरीके से वो एक्सटर्नली इंटरनली ब्लीड कर रही थी और बहुत बुरा हाल था उसका। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। माँ बाप, घर और रिश्तेदार जैसे कि हर एक बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन एक दिन जो उस मासूम बच्ची के साथ हुआ, उसने उस बेचारी की जान ही ले ली। उसके करीबी रिश्तेदार ने उसे घर से उठाया और उसे अपने साथ ले गया, ये कहकर घर पे कि वो उसे दुकान पर लेके जा रहा है, मगर उसने उसके साथ गलत हरकत की। अब ऐसा होता है कि उसकी माँ को जब ये बात पता लगती है तो उसकी माँ उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। वैसे में वो बेचारी बच्ची डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती है। एक मासूम सी जान, एक छोटी सी ज़िंदगी, और पीछे रह गए उसके घर वालों के आंसू और कई सारे सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बच्चों को किससे बचाया जाए। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहकर भी आज़ाद नहीं हैं। जब एक इतनी छोटी बच्ची को ही इंसाफ नहीं मिलेगा, उसे ही आज़ादी हासिल नहीं है, उसके साथ ये शर्मनाक हरकत की जाएगी, तो फिर हमारी औरतें किस तरह महफूज हैं। अक्सर बच्चों को बाहर के ख़तरों से बचाने की बात करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस बच्ची के केस ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है गया कि हमारे घर के अंदर ही जब ऐसे लोग मौजूद हों तो आखिर हमारे बच्चे किस तरह महफूज हैं। बच्चे अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। आइजल की स्टोरी एक क्राइम स्टोरी नहीं है। हम कुछ दिन तक ये बात सुनेंगे सोशल मीडिया पर और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे और इससे आगे बढ़ जाएंगे। आइजल तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसकी कहानी किसी और बच्चे को महफूज करने का सबब बन सकती है। आए हम सब अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आइजल को अपनी रहमत में जगह दे और उसके घर वालों को सब्र दे।